सत्य में भारत न्यूज में मैं शेखारी आपका स्वागत करता हूं। चुनावी चर्चा 2024 की प्रोग्राम में आज हम आ पहुंचे हैं रायपुर ग्राम बुटला दौलत में और यहां के लोगों से आइए जानते हैं 2024 का क्या रुख है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी पार्टी, किस पार्टी को बढ़त मिलने वाली है। यहाँ के कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं नरेंद्र सिंह, सन ऑफ श्री मोहर सिंह। यहाँ बीजेपी का जो है गढ़ है और गढ़ रहेगा। समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत वोट खेचे, कांग्रेस 0 पे रहेगी यहाँ पर और बीएसपी भी 0 पे रहेगी। अरे, ये जो रायपुर है, बुटला दौलत पोस्ट ऑफिस पे पड़ता है, इस गांव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जातिगत समीकरण क्या है? कौन सी जाति इस गांव में सर्वाधिक है? यहाँ पर समाज के जो है ज्यादा लोग हैं, लेकिन सभी समाज के लोग हैं और यहाँ एक साथ सभी समाज के जाते हैं। ज्यादातर बढ़त बीजेपी को देते हैं, चाहे कुम्हार जाति का हो, चाहे धोबी जाति का हो, चाहे यादव जाति का हो। उनमें से भी, यादव में से भी आधे कट के आते हैं और ये सारे कंप्लीट टोटल बीजेपी को जाते हैं और क्षत्रिय समाज का तो पूरा वोट जाता ही जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा। हमारे दर्शकों ने कई बार हमसे पूछा है कि बीजेपी को आप वोट देंगे तो बीजेपी के ऐसे कोई कार्य गिना सकते हैं जो बीजेपी ने आपके गांव के लिए या पूरे हमारे देश के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हो? उन कार्यों में से आप कौन सा कार्य बताएंगे जो सबसे अच्छा किया बीजेपी ने? बीजेपी ने सबसे अच्छा काम तो जो है ऊपर लेवल पे किया है कि सरकार ने इतना मजबूत कर दिया देश को कि आगे जो है ना तो कोई सरकार कर पाई और ना कोई कर पाएगी। जितना मजबूत ऊपर लेवल पे राफेल खरीदा या जो है जितना जो है युद्ध जैसी सामग्रियां खरीदी है, वो सबसे ज्यादा अच्छा काम किया। दूसरा, रोड का इतना बढ़िया रोड जो है, पहले कभी हम उसमें खंजे पे निकलते थे, इतना बढ़िया रोड सरकार ने डाला है और बढ़िया, जिससे बढ़िया काम किया है। हम सरकार का जो है धन्यवाद इसके लिए देते हैं। ये तो अच्छी बात है और आप देख भी सकते हैं किस तरीके की रोड डाली गई है। ये सीसी रोड है और जब हम आए गांव के लिए तो हमने देखा पूरी रोड सीसी रोड पड़ी हुई है। सरकार ने यहाँ तो अच्छा काम किया है, लेकिन हम और गांवों में भी गए हैं, वहां हमने देखी स्थिति बदहाल है। यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। तो इसीलिए शायद बीजेपी को यहाँ से बढ़त मिले रायपुर से। हमेशा और हमेशा बढ़त मिली है बीजेपी को। आइए कुछ और लोगों से राय जानते हैं। आपका क्या मत है? बीजेपी को ही वोट जाएगा या आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए भाई, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। अगर राष्ट्र प्रथम है, कोई भी पार्टी सही, चाहे वो कांग्रेस सही, चाहे वो कोई और पार्टी सही, लेकिन यदि जो पार्टी राष्ट्र के लिए प्रथम खड़ी होगी, भारत की जनता, मुझे लगता है कि उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो रुख बनाया हुआ है उसमें राष्ट्र प्रथम है, तो हम भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। आइए यहाँ पे ये भी जानने का प्रयास करेंगे हम कि कौन कौन से बीजेपी ने ऐसे कार्य किए हैं जिससे यहाँ की जनता बीजेपी को वोट देना चाहती है। तो बताएं सर, कौन कौन से काम किए हैं? सर, अगर आपका ये प्रश्न ही है तो मैं एक पल को आपसे ही पूछना चाहूँगा, ऐसे कौन से काम नहीं? जैसे हमारे ये ताऊजी हैं, बराबर खड़े हैं, OROP योजना, ये फौज से रिटायर्ड हैं तो इनको OROP का लाभ मिला। आप इस रोड पे खड़े हैं, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी हुई रोड है। इसमें आयुष्मान भारत योजना के लिए आप देख लें। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा राम मंदिर का मुद्दा, जो कि नंबर 1 पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे कई सरकारें इस तरह से हम मुद्दा बनाए हुए थी। हर बार ये ड्रामा करती थी कि हम मंदिर बनाएंगे और अपने ही वकीलों को, जैसे कपिल सिब्बल हैं, उनको राम मंदिर के खिलाफ अपना वकील बना के कांग्रेस ने खड़ा किया। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कि राम को भी काल्पनिक कह दिया। तो उस चीज के लिए बड़े ही शानदार तरीके से, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया। सेना की सुरक्षा के मामले में अगर हम देखें तो बॉर्डर पर पहले आए दिन इन्फिल्ट्रेशन और सीज फायर का वायलेशन होता रहता था। आज पाकिस्तान को वो चपेट पड़ी है, इससे उसके ठिकाने लग गए हैं।
घुसपैठ का एक मेन कारण था, भारत की करेंसी को वो लोग उधर नकली छापते थे, उनको सपोर्ट करते थे। नोटबंदी ने पाकिस्तान को एकदम भिखारी, मेरे कहने का अर्थ है भिखारिस्तान बनाने, पाकिस्तान को भिखारिस्तान बनाने में अहम रोल रहा है नोटबंदी का। और इसके अलावा आप देखें मिलिट्री एक्सप्लोजन्स खरीदे जा रहे हैं, तमाम तरह का ऐसा जखीरा है फौज का जो इकट्ठा किया जा रहा है। आप इकोनॉमी में आ जाएं तो फिलहाल इस समय विश्व की 5वीं और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरा है भारत, जिसमें हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनके निकले हैं यहाँ पे। तो ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं किए हैं सरकार ने। अब विपक्ष के लिए तो कोई भी मुद्दा रहे, विपक्ष आजकल का विपक्ष तो मोदी का विरोध करते करते एकदम राष्ट्र विरोध पे आ जाता है, और इनको जो थप्पड़ पड़ रहे हैं लगातार, हार लगातार इनकी हो रही हैं, तो उसका यही कारण है कि आप राष्ट्र विरोध पर खड़े हो जाते हैं, आप मेजोरिटी को एक साइड में कर देते हैं, हिंदू विरोध पर खड़े हो जाते हैं। तो जब तक आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कभी तुम पनौती वाला मुद्दा लाओगे, कभी चौकीदार चोर वाला मुद्दा लाओगे, कभी तुम चाइना वाला मुद्दा लाओगे, जबकि सबको पता है कांग्रेस ने ही चाइना को जमीन दी है। कश्मीर का मुद्दा किसने फंसाया? जवाहरलाल नेहरू ने फंसाया। तो तमाम जो मामले हैं उनमें कांग्रेस ही जिम्मेदार रही है। हमारे यहाँ घास होती है कांग्रेस घास, वो अगर जानवर खा लेता है तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। कांग्रेस भी ऐसे ही है इस देश के लिए, कांग्रेस मतलब बेड़ा गर्क कंट्री का। तो अगर इस देश को और ज्यादा ऊपर लेवल पे लाना है तो सबसे पहले तो ये कांग्रेस का पत्ता साफ करना पड़ेगा फर्स्ट। और सेकंड लेवल पे मैं बात करूं, इनके पीछे पिछलग्गू बने हुए हैं अन्य विपक्षी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो और हो, तो इनका भी सुपड़ा साफ यहाँ से तय है। मेरा कहना तो यही है, और करना भी चाहिए जनता को। रहा कास्टिज्म का फैक्टर, तो हमारे यहाँ पे कास्टिज्म का फैक्टर 0 है, हिंदुइज्म का फैक्टर फर्स्ट है, क्योंकि यही ज्यादा बेटर है। आपने बहुत नए नए मुद्दों को यहाँ से हमने दिखाने का प्रयास किया। एक बात तो साफ हो जाती है, देश बदल रहा है, युवा बदल रहा है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, किसी को भटकाया नहीं जा सकता है। हमने ये मुहिम जो शुरू करी है, इस मुहिम का हमारा साथ दें। एक और मेरे प्रश्न जहन में आता है, जब ऐसे युवाओं से बात होती है हमारी, तो एक कुछ अच्छे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, वो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप महंगाई के मुद्दे पे क्या कहेंगे और बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जो सिलेंडर हमको 300 साढ़े 300 रुपए में मिलता था, आज 1000 रुपए का हो चुका है। जो पेट्रोल हमें 50 से 60 रुपए में मिलता था, आज 90 रुपए का हो चुका है। बेरोजगारी के लिए कोई भी नई योजना, ऐसी कोई योजना नहीं ला रही सरकार जिससे रोजगार मिले। तो इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है? या देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अगर रोजगार की बात करूं, जब तक जनसंख्या पे कंट्रोल आप नहीं करेंगे, आप रोजगार को नहीं पा सकते, क्योंकि अपेक्षाएं सीमित हैं और आप चाहते हैं कि इनकम ज्यादा हो जाए। तो ऐसा तो एक परिवार से ही आप लगा लीजिए, यदि कमाने वाला एक ही रह जाए और पारिवारिक स्थिति बढ़ती जाए तो फिर स्थिति तो शर्मराने वाली है ना। नहीं, तो संसाधनों को विकसित करने का काम तो सरकार का है, सरकार करेगी, इसमें और कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। तो संसाधनों को डेवलप करे सरकार। अब आप अगर एक चीज और देखें तो अगर औद्योगिकीकरण की बात देखें तो आप नोएडा से उठा लीजिए, कानपुर को उठा लीजिए, नंबर 1 इस समय लखनऊ चल रहा है, औद्योगिक नगर विकास निगम वहां पे तैयार करा गया है। लेकिन बात तो बदायूं की हो रही है, हम बदायूं में करें, बदायूं में औद्योगिकरण का क्या हाल है? सर हल्के हल्के यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। आप अगर जरा थोड़ा सा हमारे ही क्राइटेरिया में घूम के देखेंगे तो 2 से 3 इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई हैं, अगर आप देखते हैं। चलो जी, अच्छी बात तो है। जैसा कि पिछड़ा क्षेत्र है, पुरानी सरकारों ने अब तक इसका बेड़ा गर्क ही किया है, तो एकदम से कोई काम नहीं हो पाता है। एक कोई अगर बेड पे पड़ा हुआ पेशेंट हो और आप चाहें कि वो एकदम उठ खड़ा जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। पुराने लोग काफी ज्यादा जेबें भरते रहे, तो अब उस चीज को लेवल, इसीलिए तो विपक्ष चिल्ला रहा है। अब मैं आता हूं मेन बात महंगाई पे। आपने कहा 350 का सिलेंडर, सर ऐसा सिलेंडर मेरे होश में तो कभी मिला नहीं, और मैं भी ट्विटर के मुहिम से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं उस पर अगर एक पल को देखता हूं तो पुरानी रसीदें कांग्रेस सरकार के समय की रखी हुई हैं, 1210 तक का सिलेंडर बिक चुका है। अरे भैया नहीं, आपको मैं एक नई खबर देता हूँ। राजस्थान के चुनाव में अभी बीजेपी ने घोषणा की है कि वहां पर 450 रुपए में सिलेंडर देगी, और 350 रुपए का सिलेंडर भी रहा है हमारे भारत में। ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही 900 रुपए का क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज सर ये भी तो है कि चलिए उत्तर प्रदेश में ठीक है, राजस्थान में तो पेट्रोल के भी आप हाल देख लें, वहां पे बैक टैक्स क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या हालात है।
तो एक ये चीज है। नहीं तो वो तो सरकार ने ही घोषणा की है, बीजेपी सरकार ने ही घोषणा की है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराएंगे, तो उत्तर प्रदेश से नाहिसाबी का यहाँ पे भी 450 का होना चाहिए। देखिए उज्ज्वला योजना के तहत तो यहाँ पर साल में 2 सिलेंडर वैसे भी गरीबों को मुहैया कराए जा रहे हैं। बाकी उज्ज्वला सिलेंडर तो यहाँ हमारे क्षेत्र के अगर आप देखें तो मैक्सिमम सिलेंडर्स यहाँ पे उज्ज्वला योजना के हैं। जी जी। तो उन सिलेंडर्स का जो रेट है वो नॉर्मल सिलेंडर से काफी नीचे रखा गया है। चलिए जो भी है अच्छा रहेगा, हम ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसी और नए युवाओं से आपको जोड़ते रहेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।